नमस्कार। जैन धर्म का मंत्र शास्त्र बहुत ही ज्यादा विशाल और अति प्राचीन है। जब हम लोग अरहम बीज मंत्र की बात करते हैं तो ये एक ऐसा बीज मंत्र है जो न सिर्फ जैन धर्म के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रभावकारी बीज मंत्र है। इससे आपको स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक और हर प्रकार का ग्रोथ मिल सकता है। अरहम बीज मंत्र प्रणव यानी कि ओम की प्रतिकृति है। अरहम बीज मंत्र को तीर्थंकर बीज मंत्र, अरिहंत बीज मंत्र या सिद्ध बीज मंत्र भी बोला जाता है। अरहम अपने आप में एक आत्मा को परमात्मा बनने तक की यात्रा बताने वाला बीज मंत्र है। जब हम लोग अरहम को ध्यान से देखते हैं, वो 4 ध्वनियों से बना हुआ एक बीज मंत्र है। अ अर्थात निराकार तत्व। अ अपने आप में स्वर है और अमरता को दर्शाता है। कुछ ना होने पर भी कुछ होना, इस स्थिति को अ दर्शाता है। और दूसरा ध्वनि र है। र अर्थात अग्नि बीज मंत्र। जब हम लोग र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से उष्म हवा यानी कि गर्म हवा बाहर निकलती है। ये अपने आप में अग्नि तत्व को दर्शाता है। और अग्नि तत्व यानी कि जिस प्रकार ब्रह्मांड की शुरुआत के समय कुछ ना होते हुए भी एक हलचल हुई, एक बहुत बड़ा अग्नि का होना यानी कि बिग बैंग जो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके बाद में सब कुछ साकार होने लगा। उसी प्रकार अर के बाद में आता है ह। ह अर्थात व्यंजन। ह व्यंजनों का प्रतीक है और अपने आप में साकार तत्व को दर्शाता है। इसी ह के बाद में म आता है, जिसे बोलते वक्त हमारा मुंह बंद हो जाता है और वो बीज मंत्र हमारे भीतर एक वाइब्रेशन की तरह रह जाता है। और संसार के बन जाने के बाद जिस प्रकार माया की रचना हुई, उसी प्रकार संसार के निराकार होने से साकार तक पहुंचने की जो यात्रा है, ये अरहम बीज मंत्र बताता है। ये प्रणव यानी कि ओम का ही एक प्रति स्वरूप है, जो जैन धर्म में आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने तक के लिए एक साधना स्वरूप बीज मंत्र शास्त्र में मिलता है। जब हम अरहम की श्वास के साथ में एकाकार साधना करते हैं, जो गुरुगम साधना है, श्वास लेते वक्त अर का उच्चारण और श्वास छोड़ते वक्त हम का उच्चारण, तो हम धीरे 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 ध्यान की शून्यता की ओर प्रवेश कर पाते हैं। इसी अरहम बीज को बहुत सारे साधु भगवंत एवं आचार्य भगवंतों की निश्रा में रहकर उनके सानिध्य में मैंने ज्ञान प्राप्त कर ये पाया कि इस बीज मंत्र को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में यदि ध्यान के समय गाया जाए, उच्चारण किया जाए या अपने श्वास में देखा जाए, तो हम धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप अरहम बीज मंत्र से प्राप्त नहीं कर सकते। इसी बीज मंत्र को मैंने संगीत के साथ में जोड़ा और शास्त्रीय संगीत की भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में पाया कि प्रत्येक प्रहर के लिए, यानी कि दिन के अंदर जो 8 प्रहर होते हैं, प्रत्येक प्रहर के अंदर 3 घंटे होते हैं। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, प्रत्येक प्रहर के लिए एक राग निश्चित है। उस राग के अंदर यदि किसी मंत्र को, स्तोत्र को गाया जाए तो उस स्तोत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार ऋतुओं की भी अलग अलग राग होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक एक्सपीरियंस क्लासिकल सिंगर से मैंने अरहम बीज मंत्र को अलग अलग रागों में रिकॉर्ड करवाया और उस रिकॉर्डिंग को आपके लिए एक प्लेलिस्ट के रूप में लॉन्च किया है। आप आपकी स्तुति के समय, दिन प्रतिदिन की साधना के समय, ध्यान के समय उस पर्टिकुलर प्रहर के अकॉर्डिंग उस साधना को आप प्ले कर सकते हो, अरहम धुन को प्ले कर सकते हो और अरहम धुन के साथ एकाकार होकर स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो। आपकी साधना मंगलमय हो, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ और अरहम धुन का आनंद लेकर आप साधनामय हो जाइए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।